और गुड दोस्तों, अगर एआई बबल फूट गया तो 2000 के डॉट कॉम क्रैश जैसा झटका हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन वाकई में क्या ऐसा होने वाला है या ये बस एक सिर्फ मिथ है? चलिए आज हम इस बात को डीप रिसर्च और डीप फैक्ट के साथ समझेंगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको 5 फैक्ट बताया है और इसी 5 फैक्टों से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये एआई बबल फूट सकता है या ये बस एक मिथ है या फिर एआई बबल नाम का कोई चीज अभी तक बना ही नहीं है हमारे मार्केट में। इस बात को आज हम क्लियर कर देते हैं। तो पॉइंट 1 से शुरू करते हैं। पॉइंट 1 ये है कि दुनिया की सेंट्रल बैंक ने वार्निंग दी है। अब ये कोई मैं यूट्यूबर का ऐसा ही आर्टिकल या एनालिस्ट नहीं बता रहा हूँ, ये जो बीआईएस ने कहा है। बीआईएस का फुल फॉर्म होता है, मैं आपको बता देता हूँ। बीआईएस ने कहा है कि 2025 से 26 तक माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एआई, ओपन एआई, मेटा, ये सब मिलके $1 ट्रिलियन लगभग इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करने वाले हैं, जो कि एआई को बनाने के लिए ये किया जा रहा है। $1 ट्रिलियन, ठीक है। लेकिन अगर ये खर्च करने के बाद एआई से जितना एक्सपेक्ट प्रॉफिट किया जा रहा है, अगर उतना प्रॉफिट नहीं आता है तो फिर ये एआई बबल फूटने का चांस होता है। क्योंकि एआई में बहुत ज्यादा हम लोगों ने पैसा लगा रहे हैं। अब एआई में इतना ज्यादा पैसा लग रहा है तो साला प्रॉफिट भी तो आना चाहिए ना। लेकिन लोगों को लग रहा है कि इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं आएगा, क्योंकि कंपनी का वैल्यूएशन तो बहुत ज्यादा पहुंच गया, बिलियंस ऑफ डॉलर में कंपनी का वैल्यूएशन पहुंच गया, लेकिन प्रॉफिट का भी कोई नामो निशान ही नहीं है। और एआई से जो मेन पैसा कमाने का तरीका है मेंबरशिप, तो ज्यादातर लोग मेंबरशिप ले ही नहीं रहे। और ये भी कारण है कि मेंबरशिप नहीं लेने के कारण ही अभी आप देखिएगा ज्यादातर हम लोग एआई यूज करते तो वो फ्री वाला यूज करते। जिस दिन वो पैसा मांगने लगेगा हम लोग यूज करना या तो छोड़ देंगे या फिर सही में जिसको जरूरत होगा वही लेगा। तो ये बात है। और यही बीआईएस ने कहा है कि जितना प्रॉफिट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर उतना प्रॉफिट नहीं आता है तो इसका शेयर अचानक से क्रैश कर सकता है। और यही सबसे बड़ा वार्निंग है 20 का, ठीक है। तो आप ये बात समझ चुके हैं। अब हम दूसरा पॉइंट को समझते हैं। एआई में सबसे बड़ा रिस्क है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वही सबसे पहला वाला है। जैसे कि मान लीजिए हमने एआई में इन्वेस्टमेंट किया 1 लाख रुपए, तब उसमें हम लोग सोचेंगे ना भैया कि 50,000 कमाए, 1.5 लाख कमाए, कुछ तो अर्निंग आना चाहिए ना। यही सबसे बड़ा दिक्कत है। अब वॉल स्ट्रीट का सबसे बड़ा सवाल यही है कि एआई पावरफुल है या नहीं, ये सवाल बाद में आता है। क्या एआई पर खर्च किए गए इतना पैसा कभी वापस भी आएगा? सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर हम लोगों ने एआई पे 1 लाख खर्चा कर दिया तो क्या ये 1 लाख हमें वापस आएगा? और 1 लाख ही तो वापस आना से नहीं होगा, उसमें बहुत जनों को लोगों को सैलरी, अपना भी तो प्रॉफिट होना चाहिए ना। तो 1.5 लाख क्या वापस आएगा? ये सबसे बड़ा पॉइंट है। और इसी को लेकर लग रहा है कि एआई का कोई, तो यही डर है कि कहीं 2000.com के जैसा तो बबल क्रैश नहीं करेगा। और अगर बबल फूटा तो फिर दिक्कत है गाइस, क्योंकि एआई बबल अगर फूटा तो इंडियन स्टॉक मार्केट को भी बहुत इफेक्ट करेगा। अब हम पॉइंट 3 को समझते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जेपी मॉर्गन ने .com जैसा सिग्नल देखा है। जेपी मॉर्गन एक बहुत बड़े इन्वेस्टर है, ये आपको तो पता ही होगा। जेपी मॉर्गन के एनालिस्ट ने एक इंटरेस्टिंग पैटर्न हाईलाइट किया है। चिप और एआई हार्डवेयर कंपनीज की रैली बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एआई पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाली हाइपर स्केल कंपनीज उतना परफॉर्म नहीं कर रही है। मतलब कि जो ज्यादा खर्च कर रहे हैं वो कंपनी उतना प्रॉफिट नहीं कर रहे, मतलब उस टाइप का वो लोग परफॉर्म नहीं कर रहे। अब ये उनका हिसाब से ये पैटर्न 1999-2000 के .com क्रैश जैसा लग रहा है। और एक बात मैं क्लियर कर दूं कि जेपी मॉर्गन ने ये क्रैश की प्रेडिक्शन नहीं की है, उन्होंने वार्निंग दी है कि ऐसा हो सकता है। क्योंकि एआई, आप भी देखिए कि एआई एक बबल बनते जा रहा है। जितना एआई का लेके हाइप है, एआई उतना कुछ कर नहीं रहा है। और कर भी रहा है तो प्रॉफिट कहाँ कर रहा है यार? सबसे बड़ा लौड़ा तो बात है प्रॉफिट का। तो प्रॉफिट का तो दूर दूर तक ये सवाल ही नहीं आ रहा है। अब बात करते हैं पॉइंट 4 की, और ये पॉइंट भी सबसे जुड़ा हुआ है। जो स्टॉक मार्केट में नहीं इन्वेस्ट करते हैं ये उनसे भी जुड़ा हुआ है। तो कहिएगा कि ये कैसा भैया, ये कैसा बात हुआ? तो ये जो हो रहा है एआई सप्लाई चेन में प्रेशर, अब इस प्रेशर से सब चीज में इफेक्ट आया। आपको मैं बताता हूँ, एआई जो बनता है उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है चिप। चिप्स की हाई डिमांड है। एचबीएम जो चिप होता है मेमोरी, उसकी हाई डिमांड है। हाई डिमांड, इतना डिमांड है कि 2 साल पहले से सैमसंग लोग बुक करके चल रहा है, इतना चिप मिल नहीं रहा है। उसके बाद भी चिप्स का डिमांड इतना बढ़ गया कि चिप्स के दाम बढ़ते जा रहे हैं। जो चिप आजकल 5,000 में मिलता था वो साला 10,000 में मिल रहा है, सीधा मतलब डबल हो गया। दूसरा बात की चिप्स की शॉर्टेज के कारण डेटा सेंटर की कैपेसिटी भी बढ़ रही है। मतलब डेटा सेंटर, जैसे कि पहले 1-2 घर डेटा सेंटर रहता था, अब साला एकड़ में जमीन लिया जा रहा है। डेटा सेंटर बनाओ, डेटा सेंटर बनाओ, डेटा सेंटर बनाओ। डेटा सेंटर बन रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी भी खत्म हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो रहा है तो पानी भी खत्म हो रहा है। तो मतलब एआई ना चारों बगल से दुनिया को घेरने की कोशिश कर रही है। और जिस दिन ये बबल फूटेगा उस दिन स्टॉक मार्केट क्रैश करेगा। लेकिन अब हमें ये देखना है कि क्या ये सच में फूटेगा,
तो मैं अभी ऐसा कुछ भी नहीं कह सकता हूँ कि एआई बबल फूटेगा या नहीं फूटेगा, लेकिन संकेत ये है, मैं आपको सीधा एक हिसाब से बताता हूँ कि एआई बबल क्या है। बबल का मतलब क्या होता है, जो चीज से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उतना, मान लीजिए कि हम कोई चीज से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जैसे हम बोरिंग करवा रहे हैं, अब 200 फीट हम बोरिंग करवाने के एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 200 फीट में पानी निकल जाएगा, अब 200 फीट में पानी नहीं निकला तो हमें तो सदमा लगेगा, सीधा सा बात है, उसके आगे हम तो बोरिंग नहीं करवाएंगे। तो वही बात यहाँ हो रहा है, अगर एआई कंपनी में जितना पैसा लग रहा है, अगर उसके एक्सपेक्टेड मतलब उसके अनुमान से उतना प्रॉफिट नहीं आया, जितना लोग अंदाजा लगा रहे, अगर उतना प्रॉफिट नहीं आया, तो यही होगा एआई बबल का फूटना। और जिस दिन एआई बबल फूटेगा उस दिन पूरी दुनिया का स्टॉक मार्केट क्रैश करेगी, क्योंकि एआई में भी सबसे ज्यादा जो पैसा लग रहा है वो है अमेरिका। अमेरिका में ही सारी बड़ी कंपनियां, एनवीडिया है, गूगल है, मेटा है, फेसबुक है, मेटा फेसबुक में है, आगे ग्रोक है, ये सब कंपनी एआई का है और ये सब अमेरिका में लिस्टेड है। कुछ है साउथ कोरिया में लिस्टेड है, सैमसंग है। तो ये सब जितने भी बड़े बड़े कंपनी है, ये लोग एआई में हुमच के पैसा लगाए, और अगर ये पैसा वापस नहीं आया तो उसी दिन ये एआई बबल फूटेगा और मार्केट क्रैश करेगा। अब असली सच मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये कुछ मतलब ग्रुप ही बताएगा। एक ग्रुप का मानना है कि एआई अगला इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है, मतलब अगला पीढ़ी है एआई। जबकि कुछ ग्रुप्स का मानना है, मतलब कि कुछ लोगों का मानना है कि एआई वैल्यूएशन के मामले में और कोपेक्स के मामले में बहुत आगे निकल गया है, और अगर अर्निंग एक्सपेक्ट से कम आई तो फिर ये बबल का फूटना हो सकता है, और यही सबसे बड़ा वार्निंग है। फिर बात करते हैं कि अगर एआई बबल फूट गया तो इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सीधा सा गाइस से बात है कि अगर अमेरिका का स्टॉक मार्केट क्रैश करता है तो पूरा दुनिया का स्टॉक मार्केट क्रैश करता है। तो जिस दिन ये एआई बबल फूटेगा हर देश का स्टॉक मार्केट क्रैश करेगा। ये आप मत सोचिएगा कि मेरा स्टॉक मार्केट इंडिया का है, मेरा तो यहाँ तो एआई का कोई कंपनी ही नहीं है तो इंडिया का स्टॉक मार्केट नहीं गिरेगा, ऐसा नहीं होता है। जिस दिन ये एआई बबल फूटेगा उस दिन स्टॉक मार्केट क्रैश करेगा, ये 100% श्योर है। लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि ये एआई बबल है या नहीं है। लेकिन जहां तक वैल्यूएशन की बात आई है, खर्च करने की बात आई है, उसके हिसाब से साफ लग रहा है कि खर्च ज्यादा हो रहा है और कमाई तो बिल्कुल हो ही नहीं रही है। अभी हम लोग इस उम्मीद में है कि कमाई होगा, आज होगा, कल होगा, परसों होगा, कब होगा सो किसी को नहीं पता। अब आगे देखते हैं क्या होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।